नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे रिश्ते। आज हम सोल कोच सीता बठेजा, जिन्हें सिया के नाम से भी जाना जाता है, उनकी रिलेशनशिप फिलॉसफी और उनके गहरे विचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। उनका नज़रिया हमें ये समझने में मदद करता है कि इंसानी रिश्तों की गतिशीलता असल में काम कैसे करती है और कैसे हम अपने लिए एक स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर एक सच्चा और गहरा संबंध क्या है? क्या ये सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा है? सीता बठेजा के विचारों को समझते हुए हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी रिश्ते को सार्थक और गहरा बनाती हैं। पहला हिस्सा, संबंध का उद्देश्य, आपसी विकास के लिए एक मिलन। तो चलिए समझते हैं कि संबंध की शुरुआत कहाँ से होती है। सिया के मुताबिक कोई भी रिश्ता तब बनता है जब दो लोग एक साथ आते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ बात सिर्फ रोमांटिक जोड़ों की नहीं हो रही है, चाहे वो भाई बहन हो, बच्चे और उनके माता पिता हो, या फिर हमारे दोस्त हों। बुनियादी तौर पर यह दो अलग अलग पहचानों का मिलन है। यानी रिश्ते में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी खुद की पहचान खो दें, बल्कि ये तो दो स्वतंत्र व्यक्तियों का आपस में जुड़ना है। और इस जुड़ाव का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? इसका एक बिल्कुल साफ जवाब है, आपसी या व्यक्तिगत विकास। सिया के विचार इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी सच्चे रिश्ते में शामिल दोनों लोगों का या कम से कम किसी एक का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। रिश्ते का काम ही यही है कि वो हमारे लक्ष्यों और सपनों को उड़ान दे, एक दूसरे का सहारा बने। अगर किसी रिश्ते में रहकर खुशी का एहसास नहीं हो रहा या वो हमें आगे नहीं बढ़ा रहा, तो उसके बुनियादी मकसद पर सवाल उठना तो लाजमी है ना। दूसरा हिस्सा, संबंधों में खतरे के संकेत पहचानना जब गतिशीलता बदलती है। अब हमें ये समझना होगा कि रिश्ते में क्या सामान्य है और क्या असामान्य। एक तरफ होती हैं स्वीकार्य स्थितियां। देखिए, किसी भी रिश्ते में अलग अलग राय होना बिल्कुल ठीक है। कभी कभी विचार नहीं मिलते और वो बहुत ही स्वाभाविक है। यहाँ तक कि रिश्ते में थोड़ा सा ठहराव आना भी सामान्य बात है। लेकिन दूसरी तरफ होती हैं अस्थिर स्थितियां, जो सीधे सीधे खतरे के संकेत हैं। अगर कोई रिश्ता हमारी सारी ऊर्जा चूस रहा है, हमें थका रहा है, तो वो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। किसी भी हाल में रिश्ते की वजह से खुद को वंचित या अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। अगर घुटन महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते की गतिशीलता अब नकारात्मक रूप ले चुकी है। तीसरा हिस्सा, संवाद की शक्ति, कदम उठाना। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सीता बठेजा के विचारों से हमें एक बहुत ही स्पष्ट 3 कदम की प्रक्रिया मिलती है। पहला कदम है आपस में बात करना। अक्सर जो घुटन हम महसूस करते हैं वो महज कुछ गलत फहमियों की वजह से होती हैं, जो खुलकर बात करने से आसानी से सुलझ सकती हैं। लेकिन अगर बात करने से भी बात न बने, तो आता है दूसरा कदम, अपने रिश्ते का मूल्यांकन करना। हमें गौर से देखना होगा कि आखिर ये रिश्ता जा कहाँ रहा है। और अंत में तीसरा और सबसे अहम कदम है इस रिश्ते को आगे ले जाने के वैध कारण खोजना। अगर रिश्ता हमारी ऊर्जा खत्म कर रहा है, तो क्या वाकई इसको आगे बढ़ाने की कोई ठोस वजह बची है? ये प्रक्रिया हमें बिना किसी झिझक के एकदम साफ फैसला लेने में मदद करती है। चौथा हिस्सा, सामाजिक दबावों पर काबू पाना, अस्वस्थ वातावरण। यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। केवल सामाजिक या पारिवारिक दबाव की वजह से किसी रिश्ते में टिके रहना। सिया का इस बात पर बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि सिर्फ दबाव के कारण किसी रिश्ते को घसीटना एक अस्वस्थ, बीमार और बिल्कुल अनुपयुक्त वातावरण पैदा करता है। हो सकता है समाज इस बात से सहमत ना हो, पर सच यही है। जब हम दुनिया के डर से अपनी खुशी और विकास का गला घोंट देते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने आसपास एक जहरीला माहौल बना लेते हैं जो किसी का भी भला नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में एक बहुत ही दमदार विचार सामने आता है, हमें कभी भी नकारात्मकता को सामान्य नहीं मानना चाहिए। अक्सर होता क्या है, लोग खराब रिश्तों को समझौते का नाम देकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सीता बठेजा साफ कहती हैं कि भले ही इसे समझौता मान लिया जाए, पर इस नकारात्मकता को नॉर्मल या आम बात बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। किसी अस्वस्थ चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेना हमारे व्यक्तिगत विकास के बिल्कुल खिलाफ है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, खुशहाल संबंधों के लिए सुझाव, आनंददायक संबंधों को पोषित करना। अब जब हमने इतनी गहरी बातें की हैं, तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ कुछ व्यवहारिक सुझावों में देख लेते हैं जो खुशहाल रिश्तों के लिए एकदम जरूरी हैं। पहली बात, हमें हमेशा एक दूसरे के व्यक्तिगत लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
दूसरा, इस बात को शालीनता से स्वीकार करें कि अलग अलग राय होना लाजमी है। तीसरा, अगर कभी घुटन महसूस हो तो गलतफहमियों को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी संवाद करें। चौथा, अगर कोई रिश्ता सिर्फ सामाजिक दबाव पे चल रहा है और आपकी ऊर्जा चूस रहा है तो उस अस्वस्थ वातावरण में रहने के दबाव को साफ अस्वीकार करें। और आखिरी सुझाव, अपनी दुनिया को उन रिश्तों से सजाएं जो सच में आपको खुशी देते हैं और उन्हें पूरी शिद्दत से पोषित करें। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के आखिर में अपने आप से ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछिए, क्या हमारे आसपास का वातावरण हमारी जिंदगी में सच्ची खुशी लाता है? सीता भटेजा के इन विचारों ने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया है कि हर रिश्ते का बुनियादी आधार आपसी विकास और खुशी होना चाहिए। नकारात्मकता को कभी सामान्य मत मानिए और सिर्फ उन बंधनों को संजोइए जो सच में दुनिया में खुशियां बिखेरते हैं। इस विचारोत्तेजक सवाल पर थोड़ा वक्त देकर जरूर सोचिएगा। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।